दोस्तों, क्या आप जानते हैं टैबलेट वाली दवाइयों के बीच में यह लाइन क्यों होती है, या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते ही उस पर 3 बार बिजली गिरी। उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने तबाह कर दिया। आईफोन मोबाइल के बैक साइड में कैमरे के बगल में ये डॉट क्यों होते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। आपने बहुत सारे अंडे बनाने वाले पैन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि इनके हैंडल्स में या कॉर्नर पे ये होल क्यों होते हैं? और बहुत से लोगों का ये मानना है ये लटकाने का काम आता है, और ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये होल एक और ख़ास काम के लिए बने होते हैं। जैसे मान लीजिए इन बर्तनों में आप खाना पका रहे हो, और खाना पकाते पकाते आपको उस खाने को चलाने के लिए स्पून का इस्तेमाल करते हो, मतलब चमचे का इस्तेमाल करते हो, मतलब उसे गांव में लोग करछुल भी कहते हैं। और ये होल बर्तनों में इसलिए बनाए जाते हैं कि आप खाना पकाते पकाते उस चमचे को, उस स्पून को आप उसमें फंसा सको, और जो भी चावल दाल या फिर सब्जी पका रहे हो तो उस स्पून में लगे होते हैं और वो सीधा उसी पैन में ही गिरेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, आपको जब भी सब्जी या किसी खाने को चलाना होगा उस स्पून को सिर्फ होल में फंसाना है, और जो भी उस में लगे होंगे, जैसे सालन लगे होते हैं, कुछ भी लगा होगा, वो वापस उसी बर्तन में गिरेंगे, और इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फैक्ट नंबर 11। आप इस कटर को ध्यान से देखिए। इस कटर पर लाइन बने होते हैं। क्या आप जानते हैं इस कटर पर लाइन क्यों बनी होती है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ब्लेड या फिर कटर को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी धार पहले जैसा नहीं होता। ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसकी धार ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इन कटर्स में लाइन बनी होती है, ताकि इन कटर्स को लाइन से तोड़ सकें। आपने देखा होगा इसमें 10 लाइन्स होती हैं, मतलब जब जब इसका धार जाएगा इन लाइन्स के बीच में से तोड़ कर 10 बार हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कटर बिल्कुल नया और फ्रेश हो जाता है, और इसको आप 10 बार इस्तेमाल कर सकते हो। फैक्ट नंबर 10। अगर आप भीड़ वाले रास्ते में हो और आपको वहां से निकलना है तो आप अपने मुंह पर हाथ रखकर उल्टी की एक्टिंग करनी है। ऐसा करने से हर कोई आपका रास्ता छोड़ देगा और बोलेगा भाई जा, पर मेरे ऊपर उल्टी मत कर देना। फैक्ट नंबर 9। हाल ही में एक कैदी जेल से गायब हो गया, और जैसे ही घर पहुंचा उसने सोचा सब उसे याद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम 9 घंटे पहले जेल से निकले थे, तो पिछले 9 घंटे से तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? ये सुनने के बाद उस आदमी ने पुलिस को फ़ोन लगाया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर से जेल चला गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हो और सामने वाले बंदे के बातों में इंटरेस्ट नहीं है और आप कॉल कट करना चाहते हो, और कॉल पर बात करते समय ही एरोप्लेन मोड ऑन कर दो, इससे सामने वाले को कॉल कट नहीं होगा, बल्कि ये मैसेज देखने को मिलेगा कॉल फेल्ड। और फिर कुछ देर तक आपको अपने फ़ोन का एरोप्लेन मोड ऑन रखना है, ताकि वो अगर फिर से कॉल करे तो आपका कॉल अनरीचेबल बताए। ऐसा करने से आप ऐसे किसी का भी पक पक सुनने से आप बच जाएंगे। फैक्ट नंबर 7। हांगकांग में एक वाइफ अपने पति को जान से मार सकती है अगर वो अपने पति को चीटिंग करते हुए पकड़ ले तो, और वाइफ के पास इसका प्रूफ होना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है, अपने पति को मारने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको अपने पति को सिर्फ अपने हाथों से ही मारना है, वरना वो इल्लीगल में गिना जाएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो यार, मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। फैक्ट नंबर 6। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो और अपने साथ सामान खरीदने के लिए बैग लाना भूल जाते हो, तो आपको 15 से 20 रुपए दे करके बैग खरीदना पड़ता है,
और जो ये 15 से 20 रुपए चार्ज करते हैं वो इल्लीगल है, क्योंकि उनके बैग पर कंपनी का लोगो है और लोगो वाले बैग को बेच नहीं सकते, वो लीगल नहीं माना जाता, क्योंकि आप उनके लिए एक टाइप से उनका प्रमोशन करते हो। इसीलिए आइंदा से बैग के पैसे तभी देना जब बैग के ऊपर कोई लोगो नहीं होगा, मतलब बैग प्लेन होना चाहिए, उस पर कोई लोगो ना हो। और लोगो वाले बैग के पैसे लेने पर सामने वाली कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, आपने देखा होगा अमीर लोग पेंटिंग में कितना शौक रखते हैं, लेकिन शौक नहीं, उनका एक टैक्स बचाने का एक तरीका होता है। अमेजिंग करो, आप अरबों रुपए कमाते हो, फिर आपको करोड़ों के टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन जब आप 10 लाख का पेंटिंग लोगे तो वो पैसे पेंटिंग के रूप में आपके पास सेव हो जाएंगे। आपके नेटवर्थ के 10 लाख पेंटिंग में ही हैं, तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी, फिर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, और यही तरीका है टैक्स को बचाने का। फैक्ट नंबर 4, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिलीपींस के एक रूल के हिसाब से अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति 10 पेड़ नहीं लगाएगा तो उसे ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन ले रहा हो। ऐसे डिग्री लेने से पहले अपने 10 पेड़ को दिखाना होगा, और हर साल मिलियंस में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वहाँ पर। तो सोचिए ये बच्चे हर साल कितने पेड़ लगाते होंगे। फैक्ट नंबर 3, टैबलेट वाली दवाइयों के बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है? टैबलेट में बनी हुई लाइन को डेबोसेड लाइन कहा जाता है, और लाइन इसलिए बनी होती है कि वो दवाई ज़्यादा पावर वाली होती है, उसे बीच में से तोड़ करके ज़्यादा डोज के बजाय कम डोज हम ले सकें। यानी अगर डॉक्टर आपको दे रहा है 100 mg की गोली और कहता है इसे 50 mg लेना, तो आप उसे बीच में से तोड़ के ले सकते हो। फैक्ट नंबर 2, आईफोन मोबाइल के बैक साइड में कैमरे के बगल में ये डॉट क्यों बने होते हैं? बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये कैमरा या फिर फ्लैश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आईफोन के जानिब से एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपकी साउंड क्वालिटी को ज़बरदस्त तरीके से साउंड रिकॉर्ड किया जा सके। फैक्ट नंबर 1, कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते तो उस पर 3 बार बिजली गिरी, उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने तबाह कर दिया? उस बदकिस्मत का नाम है वॉल्टर सोमरफेल्ड, जो ब्रिटेन में रहता था। उसके साथ पहली बार ये हादसा 1918 में हुआ था, जब जंग के टाइम में उसकी पोस्टिंग बेल्जियम में हुई थी। उसके ऊपर पहली बार बिजली गिरी तो उसके पैर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया था। दूसरी बार 1924 में ये हादसा पेश आया। रिकवरी के बाद वॉल्टर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन वो मछली पकड़ने के पास के तालाब में गया, फिर उस पर बिजली गिर गई। इससे और बुरी हालत हो गई और 2 साल तक बेचारा जिंदा रहा, और फिर 1932 में दुनिया से छोड़कर चला गया। लेकिन मरने के बाद भी बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके कब्र को भी तबाह कर दिया। इसके कब्र पर लगा पत्थर टूट गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।